हेलो स्टूडेंट्स, मणिमोहन शर्मा चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लिमिट के पिछले 2 लेक्चर्स में हम लिमिट्स के सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को आपको समझाया। अब हम इनिशियल शुरू करते हैं जहां हम बताए थे कि लिमिट का मीनिंगलेस फॉर्म 7 होता है। फर्स्ट 0/0, सेकेंड इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, थर्ड आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फोर्थ आपका 0 इंटू इन्फिनिटी, फिर 1 टू पावर इन्फिनिटी, फिर फर्दर आपका 0 टू पावर 0 और इन्फिनिटी टू पावर 0। तो ये जो 7th फॉर्म आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म बताए, अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से एक एक फॉर्म कर कर हम स्टडी करेंगे कि 0/0 फॉर्म में फंक्शन क्या होगा और उसका आप लिमिट कैसे निकालेंगे। एक एक फॉर्म करके एक फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग वर्क करेंगे स्टूडेंट। तो आज के डेट में जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉब्लम शुरू होगा 0/0 फॉर्म का स्टूडेंट। 0/0 फॉर्म का स्टूडेंट। अब इस फॉर्म का हम लोग लिमिट शुरू करेंगे निकालने के लिए। अब ये हेडिंग हो गया आपका 0/0 फॉर्म। कोई दूसरा फॉर्म हम यूज नहीं कर रहा है। लिमिट पढ़ाने का थोड़ा सा हमारा टेक्निक जो है डिफरेंट है, इसलिए आप यहां देखेंगे कि हम किसी भी फॉर्म का जिक्र नहीं करेंगे। अब हमारे पास फॉर्म सिर्फ 0/0 है, फिर हम इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आएंगे तो सिर्फ इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का स्टडी करेंगे। तो एक एक फॉर्म करके हम फॉर्म वाइज स्टडी करेंगे। अब हम यहां जो है सबसे फर्स्ट में लिमिट निकालेंगे। आप अलजेब्रिक में रैशनल फंक्शन का ले लिए, मैंने आप अलजेब्रिक फंक्शन का लिमिट निकाल रहे हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन में मैं प्रॉपर्टीज आपको लिखाया था कि अगर फंक्शन आपका पॉलिनोमियल है तब तो 0/0 होगा ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पॉलिनोमियल का 1 होगा, तो 0/0 फॉर्म होगा नहीं। तो इसका मतलब कि आप अलजेब्रिक फंक्शन में स्टार्टिंग करेंगे आप रैशनल फंक्शन से स्टूडेंट, मतलब कि रैशनल फंक्शन का हम 0/0 फॉर्म करेंगे। मतलब अब हम फंक्शन ले रहे हैं जहां 0/0 एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट, वो आपका रैशनल है, रैशनल फंक्शन है। और जो आप मेथड यूज कर रहे हो स्टूडेंट, वो मेथड इसके बनाने का फैक्टराइजेशन है। मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसके लिमिट को फाइंड करेंगे। तो आपके पास में फॉर्म 0/0 है, फंक्शन रैशनल है, मेथड आपके पास में फैक्टराइजेशन है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इसका लिमिट हम लोग कल भी आप शुरू किए थे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। कल हम लोग लिमिट निकाले थे x टेंड्स टू 2 x² -4 डिवाइडेड बाई x -2 का। और इसका लिमिट का हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से हम ये देखे थे कि फंक्शन का वैल्यू किस 4 की ओर अप्रोच ले रहा था। तब हमने कहा था कि इसका लिमिट 4 होगा। ये फंक्शन हमारे पास रैशनल है और मेथड आपका फैक्टराइजेशन है। आप चाहो तो इसकी फॉर्म को भी टेस्ट कर सकते हो। जैसे आप x = अगर आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 - 4 तो ये 0 हो गया, और ये 2 - 2 तो ये 0/0 फॉर्म हो गया स्टूडेंट। अब इसका अर्थ है कि फंक्शन रैशनल है, फॉर्म 0/0 है, मेथड आपके पास फैक्टराइजेशन है। तो आप इसका फैक्टराइजेशन करो तो ये x -2 और x + 2 डिवाइडेड बाई x -2 हो गया। अब ये कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया। जैसे ही कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया तो आप इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि फॉर्म आपका रिमूव कर चुका है। ये माइनस है तो इसका फॉर्म रिमूव कर गया, माने 0/0 नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कि इसका डिनोमिनेटर तो देख रहे हो ना, कैंसिल होने के बाद 1 हो गया। तो जैसे ही आप फॉर्म रिमूव करता है तो x = 2 उसमें रिप्लेस कर दो, तो 2 + 2 = हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है 4। कल के क्वेश्चन में भी हम जो देखे थे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में, इसका लेफ्ट टेंडेंसी से और राइट टेंडेंसी से, तो वहां भी फंक्शन आपके पास जो अप्रोच ले रहा था वो 4 की ओर अप्रोच ले रहा था, और यहां भी आपका फंक्शन 4 की ओर अप्रोच ले रहा है।
इसका मतलब मेथड्स आपका सेटिस्फाइड है, सही है। तो आप अप्रोच लेकर ही बेसिक तरीके से कर सकते हैं। बाद में ये देखा गया कि आप उस किस मेथड से वो लिमिट का जो अप्रोचिंग है वो सही है, और उसके अनुसार से हम आपको फॉर्म बता रहे हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आप इसमें क्वेश्चन लेते जाएं, जितना भी आप क्वेश्चन लेंगे रैशनल का आप क्वेश्चन ले और आप इसके रिजल्ट को आप निकालते चलें। जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू समथिंग ले लेते हैं 2 x स्क्वायर माइनस 4x, नहीं तो ऐसा करो x क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x कर लेते हैं, और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 0, ये हो गया 8, और ये हो गया आपके पास 4 और इंटू 4 तो 16, और 4 इंटू 2 तो 8 प्लस 8 16 माइनस 16, ठीक है। तो 0 मतलब अब इसका फॉर्म 0/0 है। अब इसी का आपको लिमिट निकालना है, माने फॉर्म आपका 0/0 है। जब तक वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं होगा, जब तक लिमिट नहीं निकालना है। तब तो अगर फॉर्म में नहीं है तो डायरेक्ट आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपका लिमिट फाइनल हो जाएगा। तो आप अब क्या करोगे स्टूडेंट कि आप इसमें जब 2 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हो, देखो यही डिफिनीशन भी था इंडिटरमिनेट फॉर्म का। आप डायरेक्ट लिमिट में क्या करो कि फंक्शन में x इक्वल टू 2 जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां फॉर्म 0/0 आ गया। इसका मतलब कि ये मीनिंगलेस फॉर्म में है। तो मीनिंगलेस फॉर्म में तो उसका लिमिट निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। अब लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आप इसका फैक्टराइजेशन कर दो। तो x टेंस टू 2, देखो फैक्टराइजेशन, ये x तो कॉमन हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, और डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और x प्लस 2 हो गया। अब लिमिट x टेंस टू 2 x, और ये हमारे पास हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और x प्लस 2 हो गया। ये एक फैक्टर इसका कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो लिमिट x टेंस टू 2 x इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब देखो इसका फॉर्म रिमूव कर गया। क्यों रिमूव किया, क्योंकि डिनोमिनेटर को देख रहे हैं, 2 + 2 4 हो गया डिनोमिनेटर। इसका मतलब कि 0/0 जो उसका फॉर्म था वो रिमूव कर गया। लेकिन फिर भी इसका जब वैल्यू रखोगे तो ये 2 हो गया, 2 माइनस 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 + 2 हो गया, यानी समथिंग 0/4 हो गया। इसका अर्थ है कि इसका जो लिमिट है उस लिमिट का वैल्यू हमारे पास 0 आ गया। तो आपको यह देखना है, सबसे पहला वर्क क्या करना है 0/0 फॉर्म करने में। क्वेश्चन बनाने का फर्स्ट वर्क क्या है कि आपके पास जो लिमिट दिया हुआ है, सबसे पहले यह देखेंगे कि कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो उसके लिए x का जो वैल्यू दिया हुआ है फंक्शन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये फाइंड करेंगे कि ये कौन सा फॉर्म है। अगर आप अभी पहला फॉर्म 0/0 पढ़ रहे हैं, अगर ये 0/0 फॉर्म आ गया, फंक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है कि फंक्शन आपके पास रैशनल है। रैशनल फंक्शन जो बराबर हम कर रहे हैं स्टूडेंट, वो px/qx के फॉर्म में होगा। अब डिफिनेशन याद रखिएगा। तो अगर ये रैशनल फंक्शन है स्टूडेंट, ये रैशनल है, तो आपके पास रैशनल फंक्शन है, फॉर्म 0/0 है, तब ऐसी स्थिति में आप उसका फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करके आप फाइनल लिमिट को निकालेंगे। हाँ, ये बात याद रखना है कि ये x इक्वल टू 2 कब सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब इसका फॉर्म रिमूव कर जाए। जब फॉर्म रिमूव कर जाए तब उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये सेकंड नंबर प्रॉब्लम था। अब देखो थर्ड नंबर प्रॉब्लम है स्टूडेंट। ये 0/0 के लिए हम थर्ड नंबर ले रहे हैं। इफ f(x) इक्वल टू 1/x देते हैं, then prove that limit x tends to x मत लो, h अवर कर लो, h tends to 0, f x plus h minus fx
और डिवाइडेड बाई यच कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इक्वस टू -1/x², या फाइंड द ही रखो, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। अब ये हमारे पास फंक्शन है स्टूडेंट। अब मान लो कि इसी का लिमिट हमें फाइंड करना है। किसका लिमिट फाइंड करना है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच का। अब सबसे पहला वर्क आपको क्या हमने कहा? सबसे पहला वर्क हमने कहा कि इसके फॉर्म को पता करेंगे। फॉर्म पता करिए, एच 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो गया, और माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स 0 हो गया, और एच बराबर 0 हो गया। इसका मतलब कि इसका जो फॉर्म है वो 0/0 फॉर्म है। अब फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स बराबर 1/x, तो आप x के जगह पर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये पहला, तो x प्लस एच रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट? h टेंस टू 0, 1/x प्लस एच माइनस एफ एक्स कितना हो गया? 1/x, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया? h। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका एलसीएम x इंटू एक्स प्लस एच नीचे आ गया, इंटू एच हो जाएगा ये, तो x माइनस एक्स और माइनस एच हो गया। ये सॉरी, लिमिट तो हमने लिखा नहीं, लिमिट h टेंस टू 0। अब x x कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया हमारे पास? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस एच और इंटू एच। ये देखिए h और ये h कैंसिल हो गया। अब जैसे ही आपने h कैंसिल किया स्टूडेंट, तो आपके पास ये जो फाइनल आ गया वो -1/x इंटू एक्स प्लस एच आ गया। इसका मतलब है कि इसका फॉर्म रिमूव कर गया। देख रहे हैं ना, 1 हो गया, 0 तो रिमूव कर गया। तो आप h बराबर 0 रख दीजिए, तो h बराबर 0 रखेंगे तो -1x इंटू एक्स बच जाएगा, बराबर -1/x² हो गया। इस प्रकार से स्टूडेंट स्टेटमेंट को हम प्रूफ कर सकते हैं। अब यहां एक ध्यान रखने की बात है, यहां जो वैरीज कर रहा है वो h कर रहा है स्टूडेंट। कौन कर रहा है? h टेंस टू 0 है। इसका मतलब h जो है वो x के लिए, वो x लाइन के ऊपर वैरीज कर रहा है, x नहीं है, x कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं उसको हम। इसमें वेरिएबल आपका h है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा लिमिट है, कौन सा डाटा आपका वैरीज कर रहा है। उसके अलावा जितना भी डाटा इसके अंदर होगा वो कांस्टेंट है। आप x को आप वेरिएबल नहीं समझेंगे, आपके पास में ये आपका कांस्टेंट हो गया। इसके लिए h आपके पास, h के लिए लिमिट निकाल रहे हो आप। एफ एक्स तो है ही है आपका, 1/x तो वेरिएबल है ही है, लेकिन लिमिटिंग केस में आपका h टेंड कर रहा है, इसका मतलब h वैरीज कर रहा है। अब इस रैशनल फंक्शन के लिए स्टूडेंट एक थ्योरम्स भी है, आप उसे एक फॉर्मूला समझ लें या आप थ्योरम समझ लें। क्या थ्योरम्स है? लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इक्वल्स टू n इंटू a का पावर n माइनस 1। ये आपके पास एक फॉर्मूला है लिमिट के लिए, ये एक फॉर्मूला है। और लिमिट के लिए आप फॉर्मूला नहीं कहें, रैशनल फंक्शन के लिए फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? रैशनल फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसका भी आप इतना वैल्यूज होता है, आप इसका भी प्रूफ कर सकते हो स्टूडेंट। प्रूफ है ना, आपके पास क्या है? लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। अगर आप a रख देते हो तो a का पावर n माइनस a का पावर n माने 0 हो गया, और a माइनस a भी आपका क्या हो गया? 0 हो गया स्टूडेंट। मतलब इसका जो फॉर्म है वो 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म है, तो अब यहां 0 को टेंड नहीं कर रहा, a को टेंड कर रहा है। तो देखो इसका लिमिट कैसे निकालते हैं। हमने कहा था कि आप इसको लेफ्ट से निकालोगे या राइट से निकालोगे, दोनों तरफ से निकाल सकते हो, कहीं से भी। देखो ये a है, इसको हम लोग a प्लस एच लिखते हैं।
जबकि हम क्या कहते हैं कि ये इसके बीच का डिस्टेंस 0 होता है, मतलब यच किसको टेंड करता है, 0 को टेंड कर रहा है स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं कि इस कंडीशन में पुट कर देते हैं यक्स बराबर ए प्लस यच, जबकि यच किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। लिमिट बदल दो, यहां कर देते हैं लिमिट यच टेंस टू 0 और यक्स के बदले ए प्लस यच, तो ए प्लस यच का पावर n माइनस ए का पावर n डिवाइडेड बाई यक्स माइनस ए हो गया। तो इस प्रकार से ये लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप लिमिट लेफ्ट से भी निकाल सकते हैं और राइट से भी निकाल सकते हैं। अब देखो यहां टेस्टेड है, दोनों तरफ से निकालोगे सेम होगा, इसलिए मैं एक ही तरफ से निकाल के दिखा रहा हूं। आप चाहो तो हम यहां से राइट से निकाल रहे हैं, आप लेफ्ट से भी निकाल सकते हो, ए माइनस यच से भी निकाल सकते हो। मतलब यहां पुट करोगे यक्स बराबर ए माइनस यच, जबकि यच टेंस टू 0। तो हम एक साइड से निकाल रहे हैं स्टूडेंट, आप चाहो तो दूसरी तरफ से भी निकाल लेना। तो ये हो गया फाइनल लिमिट यच टेंस टू 0 और इसमें ए का पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस यच बाई ए का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई यक्स माइनस ए हो गया, ऐसा आ गया। ए का पावर n, इससे भी आप ए का पावर n कॉमन लेना, तो ये हो जाएगा ए का पावर n 1 प्लस यच बाई ए का पावर n, और यहां भी ए का पावर n है, तो इसका ए का पावर n और इसका ए का पावर n दोनों कॉमन ले लेंगे तो आपके पास डाटा ये आ जाएगा। अब क्या है कि इसको आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर दें, तो ये हो गया लिमिट यच टेंस टू 0 ए का पावर n और एक्सपेंशन कर रहे हैं 1 प्लस n इंटू यच बाई ए प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू यच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब नहीं लिखेंगे, इस प्रकार से लिखते जाना और माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा इसमें नहीं पुट किए ए प्लस एच, ए प्लस एच पुट करना था, माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बच गया एच। अब देखो 1 और 1 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब आप इसमें से कॉमन ले लो, अब आप इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लोगे, ए का पावर n, इसमें n कॉमन है, यच बाई ए कॉमन है, इतना कॉमन हो गया तो ये 1 हो जाएगा। फिर ये n कॉमन लिए थे बाई फैक्टोरियल 2, एक यच बाई ए भी कॉमन लिए थे, तो यच बाई ए प्लस डॉट 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 और डिवाइडेड बाई यच हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप चूंकि जैसे ही डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब लिमिट का फॉर्म आपका ब्रेक कर गया। अब आप इसमें क्या करो कि यच बराबर 0 रख दो। अब यच बराबर 0 रखोगे तो यहां से जितना भी टर्म होगा, यहां से स्टूडेंट जितना भी टर्म होगा सब यच का टर्म होगा, तो सारा का वैल्यू 0 हो गया, तो 0 इंटू 1 तो 1 हो गया। तो फाइनल हमारे पास इतना बच गया, कितना बच गया, लिमिट का वैल्यू ए का पावर n इंटू n इंटू 1 बाई ए। अब ए का पावर यहां से जाकर कमेगा, घट जाएगा, 1 पावर है तो माइनस करोगे तो ए का पावर n माइनस 1। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूला को स्टूडेंट स्टेबल कर सकते हो। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है और जिससे हम रैशनल फंक्शन का लिमिट को फाइंड करते हैं। इस फॉर्मूला से हम रैशनल फंक्शन के लिमिट को फाइंड करते हैं। अब देखिए कैसे लिमिट को फाइंड करते हैं वो देखिए। अभी हम लोग 3 एग्जांपल लिए थे, नंबर 4 में आ रहे हैं। अब नंबर 4 सिंपल से शुरू कर रहे हैं। लिमिट यक्स टेंस टू 5 यक्स का पावर क्यूब माइनस 125 डिवाइडेड बाई यक्स माइनस 5 है स्टूडेंट। इसका लिमिट फाइंड करना है। चूंकि अब 5 रखोगे तो 5 का क्यूब, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5 125 माइनस 125 0 और 5 माइनस 5 0, इसलिए वो 0 बाई 0 फॉर्म है। पढ़ ही रहे हैं हम लोग 0 बाई 0 फॉर्म और किसी फॉर्म का यूज भी नहीं कर रहे हैं। तो आप इसे यक्स टेंस टू 5 और यक्स का पावर क्यूब और माइनस 5 का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई यक्स माइनस 5 लिखेंगे। अभी हमारे पास फॉर्मूला जो स्टेबल किए थे, यक्स का पावर ए का पावर n माइनस यक्स का पावर n माइनस ए का पावर n डिवाइडेड बाई यक्स माइनस ए, n इंटू ए का पावर n माइनस 1 था। तो यहां n के पोजीशन पर हमारे पास 3 है स्टूडेंट,
और ए के पोजीशन पर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 का पावर 3 माइनस 1। तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 3 इंटू 25 बराबर आपका आ गया आंसर 75। तो इस प्रकार से आप उसका जो है रिजल्ट को निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो इसके रिजल्ट को। और भी एग्जांपल लेते हैं। नंबर 4 था ये, नंबर 5। अब आप फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। नंबर 5 लेते हैं। ये हमने लिया लिमिट x टेंस टू 2, ये पावर 4, ये एक क्वेश्चन हमने लिया। x का पावर 4 माइनस 16 और x का पावर 6 माइनस 24। 2 पर कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 4, 8 और 16। ठीक है, 16 माइनस 16 और 6 रखोगे, 2 रखोगे तो 16 हो गया 4 पर, तो 16 इंटू 2 32 और इंटू 2 कर देंगे तो 64। ठीक है, तो 64 माइनस 64 माने फॉर्म आपका 0/0 है। तो इसका मतलब कि फिर फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। अब कैसे अप्लीकेबल होगा ये फॉर्मूला देखिए। तो लिमिट x टेंस टू 2 है, तो ये ओरिजिनल में x का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई x का पावर 6 माइनस 2 का पावर 6 है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2, x का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, इसको भी डिवाइड किए, x का पावर 6 माइनस 2 का पावर 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और इसको भी डिवाइड किए। अब आपको बताया था ना कि लिमिट दोनों के ऊपर अप्लीकेबल है, माने इस पर भी लिमिट लगेगा, इसका भी लिमिट लगेगा, माने इस पर भी फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, इस पर भी होगा। तो इसका फॉर्मूला से क्या रिजल्ट आ गया फाइनल, 4 इंटू 2 का पावर 4 माइनस 1, और इसका हो गया 6 इंटू 2 का पावर 6 माइनस 1। तो 4 इंटू 2 का पावर 3 और ये 6 इंटू 2 का पावर 5, कैंसिल कर लो, 2 दूना 4 दूना 8, तो 4 इंटू 8 हो गया, और ये 6 इंटू आपका 32 हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 1/6 हो गया। ऐसे आपका इसका वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो। नंबर 5 हो गया। अब नंबर 6 लेते हैं, और भी क्वेश्चन आप देखिए। नंबर 6 में क्या करते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, x टेंस टू a, ये एग्जांपल है x टेंस टू a। अब डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसमें x प्लस 2 ले लेते हैं का पावर 5/2 और a प्लस 2 का पावर भी 5/2, और डिवाइडेड बाई आप कर लो x माइनस a, ऐसा कर लेते हैं। अब इसकी लिमिट निकालनी है, a रखेंगे ना, तो a प्लस 2 हो गया का पावर 5/2 और a प्लस 2 का पावर 5/2 है, और x तो आपका ही है a माइनस a, माने फॉर्म 0/0 है। फिर उसी प्रॉपर्टीज का यूज करना है स्टूडेंट, जो हमने लिखा था x का पावर n, a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इक्वल टू n इंटू a का पावर n माइनस 1, लिमिट x टेंस टू a। अब देखो, अगर इस फॉर्मेट को देखे हो ध्यान से, इस फॉर्मेट को ध्यान से देखते हो तो लिमिट किसको टेंड करता है, इसके बेस a को टेंड करता है। तो इसका बेस क्या है स्टूडेंट, a प्लस 2 है, तो लिमिट तो इसे a प्लस 2 को टेंड करना चाहिए, और x यहां है, वेरिएबल x था, तो x ये वाला जो पार्ट x है वो टेंड कर रहा है a को, और यहां x के भी पोजीशन पर क्या है, a प्लस 2 है। तो जैसे ही प्लस 2 दोनों में है, इसमें भी और इसमें भी, जैसे ही हमने सोचा कि आप इसमें दोनों साइड प्लस 2 जोड़ दीजिए, ऐसे कर दीजिए। अब देखिए आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया, a प्लस 2 5/2 डिवाइडेड बाई, और इसे भी आप x प्लस 2 लिखिए माइनस a प्लस 2 लिखिए, क्योंकि प्लस माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायरेक्ट फॉर्मेट में आपका आ गया स्टूडेंट। अब x के पोजीशन पर x प्लस 2 है और a के पोजीशन पर आपका a प्लस 2 हो गया, यही थ्योरम हो गया, x के पोजीशन पर x प्लस 2 है और a के पोजीशन पर a प्लस 2 है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, तुरंत इसका रिजल्ट कहोगे सर 5/2 हो जाएगा, a के पोजीशन पर a प्लस 2 है, 5/2 में 1 घट गया, मतलब ये फाइनल 5/2, a प्लस 2 का पावर आपका हो गया 3/2,
तो डायरेक्ट आप इससे कंपेयर करके भी इसकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। नंबर 6 हो गया स्टूडेंट। अब आ जाओ नंबर 7 में। जितने टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं 0 by 0 में, दो फंक्शन हमने अभी एक फंक्शन रैशनल ही फंक्शन यूज किए हैं, उसके बाद जस्ट हम इरेशनल यूज में आएंगे। तो नंबर क्या था, नंबर 7 था शायद। तो नंबर 7 है। एक क्वेश्चन इसी से ऐसे भी देता है, फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ यन का वैल्यू फाइंड करना है, या इंटीजर कर दो, है ना, ऐसे लिख दो, इंटीजर ऑफ यन। चलो यन का वैल्यूज फाइंड करना है और एक लिमिट दिया हुआ रहेगा, सो डैट, क्या क्वेश्चन बना लो, सो डैट लिमिट यक्स टेंस टू, अभी लिखते हैं, मान लो कि यक्स का पावर n माइनस 3 का पावर n, यक्स माइनस 3, तो इसको 3 बना लो, इक्वल्स टू 108। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको n का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। फॉर्म वही है, जैसे ही आप रखोगे तो 3 का पावर n माइनस 3 का पावर n और 3 माइनस 3, माने 0 by 0 ही फॉर्म है। तो आप जब इसको फॉर्मूला लगाओगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देते हैं 2 लाइन में, तो आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू 3 का पावर n माइनस 1 और इक्वल्स टू कितना हो गया, 1808। अब n का वैल्यू निकाल दो। तो आप 108 को क्या करना कि फैक्टराइज कर लेना। तो फैक्टराइजेशन 2 हो गया ना इसका, तो ये 2 हो गया तो 5 हो गया, 4 हो गया, फिर 2 हो गया तो 2 हो गया, तो फिर आपका 27 हो गया, फिर 3 हो गया तो 9, 3। तो इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 है ना, तो 3 से कंपेयर करना है हमें। देखिए तो आप इसे लिख सकते हो 4 इंटू 3 का पावर 3, कंपेयर करके निकाल लेंगे तो 3 का पावर n माइनस 1। अब इसे हम 3 को, इस पावर 3 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1। देख रहे हो ना कि यहां भी n है और यहां भी n है, दोनों सेम है, यहां 4 है यहां भी 4 है, माइनस 1 है माइनस 1 है, तो n के पोजीशन पर कितना आ गया, 4 आ गया। इसलिए आप कहोगे कि n का वैल्यू स्टूडेंट 4 है। तो इस प्रकार से हम रैशनल फंक्शन को निकालने के लिए 2 फॉर्मूला हमारे पास में आया। एक तो फॉर्मूला हमारे पास आया कि जब फॉर्म हमारे पास 0 by 0 था, फंक्शन रैशनल था, तो जनरली हम उसको फैक्टराइजेशन करके हम उसके रिजल्ट को फाइंड कर लेते हैं। सेकंड बात, उसके लिए एक फॉर्मूला भी स्टेबल कर गया और उस फॉर्मूला से भी हम रैशनल फंक्शन का क्या करते हैं, लिमिट स्टूडेंट फाइंड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो फंक्शन हमारा है, तो नेक्स्ट फंक्शन स्टूडेंट हमारे पास है इरैशनल फंक्शन। इरैशनल, अब जब फंक्शन इरैशनल हो और फॉर्म 0 by 0, पढ़ तो रहे हम लोग 0 by 0, याद रखिएगा, तब इसका जो मेथड होगा स्टूडेंट वो रैशनलाइजेशन होगा। तब इसका जो मेथड होगा वो रैशनलाइजेशन होगा, मतलब आप उसे रैशनलाइज करके ही आप उसके रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल को लेते हैं, ये आज का क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 4x, x 0 हो गया तो इसका मतलब ये 1 हो गया, माइनस 1 माइनस 3x और डिवाइडेड बाई x। सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, ये 0 रखेंगे स्टूडेंट तो ये 0 हो गया, मैंने रूट अंडर 1 तो 1, और यहां 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 तो 1, रूट अंडर 1 1, 1 माइनस 1 हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब फॉर्म 0 by 0 है। अभी हम आपको क्या बोले
कि फॉर्म 0/0 है, फंक्शन इरेशनल है, मेथड रेशनलाइजेशन है, मतलब इस पार्ट का आप रेशनलाइजेशन करेंगे। जैसे ही रेशनलाइजेशन करोगे स्टूडेंट, तो ये चूंकि माइनस के कारण से जीरो हो रहा है, इसमें इसको इतना माइनस कर रहे हो ना जिसके कारण से जीरो हो रहा है, तो रेशनलाइजेशन जब करोगे तो इसमें क्या होगा, इसका जो फैक्टर होगा वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव में तो ऐड होता है, तो जीरो होने की संभावना खत्म हो गई, जीरो होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से आप क्या करो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो आप देखो इसको पॉजिटिव बना के देखो, जिस रीजन से 0/0 हो रहा है ना उस रीजन को ही हटा देना है। 1 - 3x है, आप इसमें क्या किया कि 1 + 4x लिए और प्लस कर देते हैं 1 - 3x। हाँ देखो, ये माइनस था, प्लस से इंटू किए, ये 1 + 4x का रूट अंडर और प्लस रूट अंडर 1 - 3x। क्या रिजल्ट होगा? तो यहां जो रिजल्ट हुआ वो तो a - b है, a + b है, तो a² - b², तो a² हो गया 1 + 4x और माइनस हो गया b, तो 1 - 3x डिवाइडेड बाई x, रूट अंडर 1 + 4x और प्लस रूट अंडर 1 - 3x हो गया। अब देखिए क्या हुआ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो ये 1 तो कैंसिल हो गया, अब 4x है और ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 3x, तो ये 7x हो गया स्टूडेंट। तो 7x डिवाइडेड बाई x और रूट अंडर 1 + 4x और प्लस रूट अंडर 1 - 3x हो गया, ऐसा आ गया। अब देखिए x कैंसिल हो गया, जैसे ही आपका x कैंसिल हुआ इसका मतलब कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आपका समाप्त हो गया। अब जब समाप्त हो गया तो इसकी में वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू रखेंगे तो ये 7 हो गया, ये तो 0 था, ये 0 हो गया, रूट अंडर 1 1 और रूट अंडर 1 1, तो 1 1 2 हो गया, मतलब फाइनल जो रिजल्ट है हमारा वो 7/2 हो गया। तो अगर फंक्शन आपके पास में इरेशनल है तब ऐसी स्थिति में आप उसे रेशनलाइज करके उसके रिजल्ट को आप निकाल सकते हैं। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं कि हम उसी इरेशनल की ही बात करते हैं और इसमें हम डिनोमिनेटर को इरेशनल लिख लेते हैं। चलिए x - 1, चूंकि 1 - 1 0 फॉर्म मेंटेन कर रहे हैं और ये हम लिख दिए x² - 1, तो 1 रख दिए, तो 1 - 1 तो ये 0 हो गया और प्लस अब ले लिए x - 1, ये भी हो गया आपका 0, 1 - 1 0, मतलब फिर फॉर्म आपका हो गया 0/0। मतलब हम इस प्रकार से क्वेश्चन को अरेंज कर रहे हैं कि ये 0/0 रहे। अब इसका लिमिट आप निकाल दो, तो फिर आपको रेशनलाइज करना होगा, तो अब इसका रेशनलाइजेशन होगा स्टूडेंट, इसका डिनोमिनेटर का। तो करोगे तो क्या होगा, x - 1 और ये हमारे पास आ गया x² - 1 माइनस रूट अंडर x - 1, फॉर्म रिमूव करना है आपको, और ये हो गया रूट अंडर x² - 1 प्लस रूट अंडर x - 1 इंटू रूट अंडर x² - 1 और प्लस रूट अंडर x - 1, ऐसा आ गया। माइनस था तो माइनस से गुना किए, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तो ये 0/0 तो हमारा फॉर्म हुआ ही नहीं, ये तो डायरेक्ट ये 0 हो गया और ये 1 रखे थे ना, 1 - 0, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया x - 1 x² - 1 माइनस रूट अंडर x - 1, एक फैक्टर डिवाइडेड बाई, और ये कैंसिल हो गया, x² - 1 माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब इससे x कॉमन हो गया स्टूडेंट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू 1 है, 0 लिखा गया। अब आप इसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास में x - 1 और एक फैक्टर हो गया x² - 1 और माइनस रूट अंडर x - 1 और डिवाइडेड बाई x कॉमन लिए तो x - 1। अब ये कैंसिल हो गया,
जैसे ही आप यक्स, ये यक्स -1 है, ध्यान रखिएगा, तो जैसे ही आप कैंसिल हो गया, अब डिनोमिनेटर 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, इसका मतलब 0/0 फॉर्म रिमूव कर गया। तो आप इसका वैल्यूज को रखेंगे, जब इसका वैल्यूज रखेंगे तो ये 1 रख रहे हैं ना, तो 1 - 1 तो 0 - 0 डिवाइडेड बाई 1 हो गया, मैंने फाइनल रिजल्ट हमारा जो है स्टूडेंट 0 हो गया। अब ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि आपको दोनों टर्म को भी रैशनलाइज करना पड़ सकता है, तो ये अब इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट। अब अगले लेक्चर्स में हम लोग जो है 0/0 फॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन वहां हम ट्रांसडेंटल फंक्शन का 0/0 फॉर्म पढ़ेंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म फंक्शन का, लॉगरिदमिक फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का 0/0 फॉर्म पढ़ेंगे। तो इसके साथ हम वीडियोस को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।